दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं मुकेश कुमार, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपको जैसा कि पता है कि हम लोग मैं जो है आपके साथ एक बुक को शेयर कर रहा हूं। वो बुक है हमारे पास, लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला। और ये हमारा हिंदी एडिशन है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का, जो कि डेल कार्नेगी ने लिखी थी। बहुत ज़बरदस्त बुक है, जिसका कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ एक डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी आकांक्षा जो होती है वो होती है उसके अंदर महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा। वो कोई भी हो, मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, हम सभी चाहते हैं कि हमको सामने वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। तो इसके बारे में उन्होंने, डेल कार्नेगी ने लिखा है, सिगमंड फ्राइड ने कहा था किसी भी काम को करने के पीछे मनुष्य की दो मूलभूत आकांक्षाएं होती हैं। तो मैं इसमें से दूसरी आकांक्षा के बारे में बात करूंगा, वो है महान बनने की आकांक्षा। मतलब क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वो महान बने। मतलब कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कोई व्यक्ति एक इम्पोर्टेंस दे। ये आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहता हूं, और हर कोई चाहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिससे हम बात करने जा रहे हैं तो वो आपको एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति समझे। अमेरिका के एक महान दार्शनिक जॉन डेवी ने कहा था कि मानव प्रकृति में सबसे गहन आकांक्षा महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। देखिए, इसी महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते। आपने देखा होगा कि अपनी इंपॉर्टेंस फील कराने के लिए लोग अपने नाम के आगे अपना टाइटल लिखते हैं, जैसे भूतपूर्व विधायक प्रत्याशी। आपने काफी जगह पे लिखा होगा, देखा होगा, या भूतपूर्व लोकसभा प्रत्याशी, या भूतपूर्व सभासद प्रत्याशी। मतलब क्या है कि प्रत्याशी था, वो जीता तो नहीं है, हो सकता है हार भी गया हो। अब ये तो लिख नहीं सकता कि वो हार गया था, तो वो अपने नाम के आगे क्या लिखता है कि मैं इस इलाके से मैं उस चीज को, इलेक्शन को लड़ा था। या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग लिखते हैं भूतपूर्व एमएलए, एक्स एमएलए, या आपने देखा होगा एक्स आईएएस या एक्स आईपीएस। कुछ लोग तो ये भी लिखते हैं कि भूतपूर्व थाना अध्यक्ष, या ये भी बहुत सारे लिखते हैं भूतपूर्व दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस। मतलब वो अपने साथ अब उस टाइटल को रिटायरमेंट के बाद भी लिखते हैं। देखिए, रिटायरमेंट से पहले तक तो डेफिनेटली यदि वो किसी पद पर है तो उसकी महत्वपूर्ण वो तो है ही, लेकिन आपने देखा होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग इन टाइटल्स को लगाते हैं। या आपने देखा होगा पहले लोग लगाते थे सेठ फलाने लाल, सेठ बनवारी लाल, सेठ ये लाल, सेठ वो लाल। तो मतलब क्या है कि हम में से हर किसी व्यक्ति के साथ एक आकांक्षा होती है कि हमको लोग इम्पोर्टेंस दें, और वो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट टाइटल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अंग्रेजों के ज़माने में भी बहुत सारे टाइटल हुआ करते थे, और आज भी आप देखेंगे आज डिफरेंट टाइटल हैं। अंग्रेजों के टाइम में ऐसे राय साहब हुआ करते थे, या हर मैजेस्टी, हिज मैजेस्टी, जैसे किंग्स वगैरह के लिए बोला जाता था। अब डेल कार्नेगी आगे लिखते हैं, आप क्या चाहते हैं। जो बहुत सारे लोगों में जो डिफरेंट आकांक्षाएं होती हैं, मतलब जो उनमें डिजायर्स होती हैं, पहला है स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण, मतलब हेल्थ के बारे में, और हमारी लाइफ क्या रहे, एक प्रॉपर ठीक रहे उसके बारे में। दूसरा है भोजन, कि बहुत अच्छा हमको भोजन मिले। तीसरा नींद भी एक बहुत बड़ी आकांक्षा होती है। नींद पूरी ना हो तो इंसान का पूरा सिस्टम हिल सकता है। पैसा और पैसों से खरीदे जाने वाली वस्तु है। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि वो उसके पास ढेर सारा पैसा हो, और उसके पास संसार की वो सभी चीज़ें हों जो कि उसको अवेलेबल हो सकती है। परलोक सुधारना, बहुत सारे लोग, जैसे भाई हम स्वर्ग सुधारने के लिए भी कुछ लोग बहुत सारे काम अच्छे अच्छे करते हैं, है ना। उसके बाद है बच्चों का कल्याण। ये भी लोगों की आकांक्षा होती है कि भाई हमारे बच्चों का भविष्य क्या हो, बहुत अच्छा हो। और जो सबसे महत्वपूर्ण भावना जो उन्होंने लिखी है वो होती है, इन सबके ऊपर जो आती है वो है महत्व की भावनाएं। लेकिन एक यही आकांक्षा है वो कि शायद ही कभी संतुष्ट होती है। लोग अच्छी हेल्थ से संतुष्ट हो सकते हैं, अच्छे भोजन से संतुष्ट हो सकते हैं, नींद लेकर के संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस
या महत्वता की जो भावना होती है वो इंसान की बचपन से चालू होकर के मृत्यु तक शायद कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसा डेल कार्नेगी लिखते हैं। आई थिंक वो बिल्कुल सही बात है। तो हम में से हर कोई है, इवन हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी हम चाहते हैं कि बच्चे हमको इम्पोर्टेंस दें। जब हम बच्चे होते हैं तो चाहते हैं बड़े हमको इम्पोर्टेंस दें। जब हम नौकरी में जाते हैं तो हमको लगता है कि हमको नौकरी में इम्पोर्टेंस मिले। तो मतलब क्या है कि हर जगह हमारे पास जो पहली जो भावना है जो कि हमारी कभी संतुष्ट ही नहीं होती, वो क्या है, महत्वपूर्ण या महान बनने की आकांक्षा जो कभी संतुष्ट नहीं होती है। इसके बाद डेल कार्नेगी ने अब्राहम लिंकन के बारे में इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब वो लिंकन जो जिस तरीके से लिखते थे, लिंकन ने एक बार पत्र की शुरुआत में लिखा था, हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। हर एक को तारीफ अच्छी लगती है मतलब क्या है कि यदि मेरे बारे में भी कोई अच्छी अच्छी बात कहे तो क्या होगा, मुझे अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन यदि आप मेरे वीडियो मेरे बारे में थोड़ी बहुत बुराई भी करते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उस बुराई में अच्छाई छुपी हुई है कि मुझे जो है अपने आप को और इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। तो लिंकन लिखते हैं, लिंकन अपने पत्र की शुरुआत में, एक पत्र की शुरुआत में लिखा था उन्होंने कि हर एक को तारीफ अच्छी लगती है। हम में से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो, हम ये उसकी तारीफ में दो चार बातें कह दें तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा इतना अच्छा लगता है। इसमें इसके बारे में कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं कि जब आप किसी व्यक्ति की तारीफ कहते हैं तो उसकी लाइफ में कुछ ईयर्स ऐड हो जाते हैं, क्योंकि तारीफ जो की जाती है वो हमारे बॉडी में इस तरीके के हार्मोन्स, इस तरीके के केमिकल सिक्रीट करती है माइंड में, जो कि हमारी पूरी बॉडी की लाइफ को बढ़ाते हैं। मतलब क्या है कि यदि आपको किसी व्यक्ति की, यदि आपको अपनी उम्र को बढ़ाना है तो आपको दूसरों की तारीफ करने की आदत डालनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, वो तारीफ ऐसी ना हो कि वो चापलूसी लगे, क्योंकि चापलूसी और तारीफ में बहुत कम अंतर होता है। लेकिन चापलूसी सिर्फ किसी एक उद्देश्य के लिए की जाती है, हमारा वो उद्देश्य पूरा हुआ फिर हम उसके बारे में अच्छी बातें नहीं कहते। लेकिन जो सच्ची तारीफ होती है, ये मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई बात गलत है तो उसको ना बोले, बेहतर है उसको ना बोले। कोई बात उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती, हाँ ये वास्तव में उसके अंदर कोई चीज अच्छी है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं। और हमारे मेंटर हैं, उन्होंने एक बात कहा था कि कुछ नहीं तो उसके कपड़े अच्छे होंगे, कुछ नहीं तो उसका बात करने का तरीका अच्छा होगा। मतलब हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई एक ऐसी अच्छी आदत जरूर होगी जिसकी कि आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि वो बदले में आपकी तारीफ करेगा। तो मतलब क्या है कि यदि आपको अपनी उम्र बढ़ानी है तो डेफिनेटली क्या करना है, आपको सामने वाले की तारीफ करने की आदत डालनी है। ये मेरे लिए भी अप्लाई होता है, मैं भी इस चीजों को सीख रहा हूं, आप ही के साथ मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि बार बार चीजें पढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि बीच में फिर दोबारा से गड़बड़ हो जाती है। तो बार बार चीजें पढ़ करके मैं इसीलिए इस बुक को क्या है बार बार पढ़ता रहता हूं, और इस बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं जिससे कि और चीजें और अच्छी होंगी। इसके बाद डेल कार्नेगी लिखते हैं, विलियम जेम्स ने कहा था कि हर मनुष्य के दिल की गहराई में यह लालसा छिपी होती है कि उसे सराहा जाए, मतलब उसकी तारीफ की जाए। तो मतलब क्या है कि ये एक और नया नाम दे दिया उन्होंने, सराहे जाने की लालसा। ये तुरंत भी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर काम के लिए भी हो सकती है, और आप एक जनरल वे में भी उसको सराहना कर सकते हैं। यह एक ऐसी मानवीय भूख है जो स्थायी है, और वह दुर्लभ व्यक्ति जो लोगों की इस प्रशंसा की भूख को संतुष्ट करता है, लोगों को अपने वश में कर सकता है। लोग इससे इतना प्रेम करेंगे कि दफनाने वाले तक उसकी मौत पर दुखी होंगे। डेल कार्नेगी लिखते हैं कि जो सराहे जाने की लालसा है, या किसी को इंपॉर्टेंट दिखाने की जो लालसा है, कि आप सामने वाले व्यक्ति को बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति दिखाते हैं। देखिए कोई भी हो सकता है, हमारे समाज में हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, चाहे वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो। ऐसा नहीं है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते।
हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारे लिए कर सकते हैं। मान लो कल को या वो व्यक्ति आपके उस काम को मना करने के लिए मना कर दे, तो क्या होगा? आपने उसके साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया, आपने उसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो वो आपको क्या करेगा? मना कर देगा। तो फिर उस काम को कौन करेगा? आप ही को करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बेहतर है कि हमको समाज में हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ काम जरूर लेना है। तो हम जिस व्यक्ति से जो भी काम ले रहे हैं, तो बदले में उसको सराहना जरूर करें। जैसे मान लीजिए आप रिक्शे से आ रहे हैं और उसने आपको ठीक तरीके से पहुंचा दिया, तो उसके अंदर कोई ना कोई रास्ते में आप उसमें बात करते में ऐसी क्वालिटी निकाल सकते हैं जिससे कि आप उसको थैंक यू बोल सकते हैं। आप उसको जो है बता सकते हैं आप कितना अच्छा ड्राइव करते हो, आप कितनी अच्छी तरीके से आप लोगों को पहुंचाते हो, आप कितना अच्छा काम करते हो। तो एक छोटी छोटी आवाज़, एक छोटी छोटी बात एक छोटे व्यक्ति को जितना अच्छा लगेगी, वो क्या करेगा? बदले में हमारे लिए एक प्रे करेगा। तो मतलब क्या है? हम फायदा किसका होगा? हमारा ही होने वाला है। तो मतलब क्या है कि जो मानव जो सराहे जाने की लालसा है, वो एक ऐसी है जो पूर्ण रूप से क्या है? स्थायी है। और जो व्यक्ति इस टेक्निक को, इस तरकीब को, इस तकनीक को सीख लेता है, वो मतलब जो लोगों की इस भूख को संतुष्ट करता है, वो किसी भी व्यक्ति को उसको अपने वश में कर सकता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति की सराहना करते हैं, तो क्या है कि वो व्यक्ति फिर आपके एक धीरे धीरे करके क्या होगा कि वो आपके कहा हुआ हर बात को मानेगा। आप उससे जो काम कराना चाहते हैं, वो आप उससे जरूर वो काम करा सकते हैं। और उस व्यक्ति से आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके मरने पर लोग इतनी दुखी होते हैं, शायद वो अपने परिवार के किसी और व्यक्ति के मरने पर दुखी ना होते हों, लेकिन उस व्यक्ति के मरने पर बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने इस कला को सीखा था, उसने लोगों के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही, तो वो क्या हुआ कि उसने लोगों को अपने वश में कर लिया। और ऐसे नेताओं को आप बहुत देख सकते हो। तो आई होप कि दोस्तों कि ये महत्वपूर्ण बनने के पीछे की जो फिलॉसफी है, जो कि हम इसको जीवन में अप्लाई करके हम इसको और आगे अपने आप को बेटर बना सकते हैं। और इसमें इन्होंने डेल कार्नेगी ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो इसके अब आगे का मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, अपने साथ मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार।